एक समय की बात है, किसी गांव में एक गुरु अपने कुछ शिष्यों के साथ अपने आश्रम में रहते थे। उनके सभी शिष्य बारी बारी गांव में भिक्षा लेने जाते थे। एक दिन उनका एक शिष्य भोला भिक्षा लेने के लिए गांव में गया और घर घर भिक्षा की मांग करने लगा। गांव में उसने भिक्षा के लिए एक दरवाजा खटखटाया तो अंदर से बड़ी बड़ी दाढ़ी वाला एक तांत्रिक बाहर आया और बोला, ये कौन है जो मेरे दरवाजे पर किसी और का गुणगान कर रहा है। तब भोला बोला, मेरे गुरुजी महाराज सर्व सामर्थ्य हैं। तांत्रिक ने ये सुना तो क्रोध में आकर बोला, इतना दुस्साहस मेरे दरवाजे पर आकर किसी और का गुणगान करता है। देखता हूँ कितना सामर्थ्य है तेरा गुरु। जा, मैं तुझे श्राप देता हूँ, तू कल का उगता हुआ सूरज नहीं देख पाएगा, अर्थात तेरी मृत्यु हो जाएगी। शिष्य ने जब ये सुना तो वो देखता ही रह गया और आसपास के गांव वाले कहने लगे, इस तांत्रिक का दिया हुआ श्राप कभी व्यर्थ नहीं जाता। शिष्य बेचारा उदास होकर वापस आश्रम की ओर चल दिया। रास्ते भर वो सोचता रहा कि आज मेरा अंतिम दिन है, मेरा समय खत्म होने वाला है। वो जैसे ही आश्रम में पहुंचा तो गुरुजी महाराज हंसते हुए बोले, ले आए भिक्षा। तब भोला बोला, गुरुदेव भिक्षा में अपनी मौत ले आया हूँ। और उसने सारी घटना अपने गुरु को सुना दी और एक कोने में चुपचाप उदास बैठ गया। गुरुदेव बोले, चलो भोला भोजन कर लें। भोला बोला, गुरुदेव यहाँ मेरे प्राण सूख रहे हैं और आप भोजन करने की बात कर रहे हैं। तब गुरुदेव बोले, अरे भोला, अभी तो पूरी रात बाकी है, अभी से चिंता क्यों कर रहे हो। चलो ठीक है, जैसे तुम्हारी इच्छा। ऐसा कहकर गुरुदेव भोजन करने चले गए। फिर सोने का समय हुआ तो गुरुदेव भोला को बुलाकर बोले, भोला हमारे चरण दबा दो। भोला बेचारा मायूस होकर बोला, जी गुरुदेव, जो भी क्षण मेरे जीवन में शेष बचे हैं मैं उन्हें आपके चरणों की सेवा कर बिताना चाहता हूँ। फिर वह गुरु के चरण दबाने बैठ गया। गुरुदेव बोले, भोला चाहे जो भी हो चरण छोड़कर मत जाना। भोला बोला, गुरुदेव कहीं नहीं जाऊंगा। गुरुदेव ने अपने शब्दों को 3 बार दोहराया, भोला चरण छोड़कर कहीं भी मत जाना। ऐसा कहकर गुरुदेव सो गए। भोला पूरी श्रद्धा भाव से चरण दबाने लगा। रात्रि का पहला पहर बीता। तांत्रिक ने अपना श्राप पूरा करने के लिए एक देवी को हाथ में सोने चांदी हीरे मोती से भरा एक पात्र लेकर भेजा। दरवाजे पर देवी प्रकट हुई और कहने लगी, इधर आओ, ये सोने चांदी हीरे मोती से भरा पात्र ले लो। भोला बोला, मुझे लेने में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन क्षमा करें, मैं वहाँ आकर नहीं ले सकता। अगर आपको देना है तो यहाँ आकर दे दीजिए। यह सुन वो देवी कहने लगी, नहीं नहीं, तुम्हें ये पात्र यहाँ आकर लेना होगा। देखो कितना सोना चांदी है। भोला बोला, नहीं, अगर देना है तो यहाँ आ जाइए। तांत्रिक का पहला पासा असफल रहा। तांत्रिक ने दूसरा पासा फेंका। रात्रि का दूसरा पहर बीतने को था। भोला गुरु महाराज के चरण दबाने की सेवा कर रहा था। तांत्रिक ने इस बार भोला की माँ का रूप बनाकर भेजा। दरवाजे पर आवाज आई, बेटा तुम कैसे हो। भोला ने अपनी माँ को देखा तो सोचने लगा, अच्छा हुआ माँ के दर्शन हो गए, मरने से पहले माँ से भी मिल लेता हूँ। वह औरत जो माँ का रूप धारण कर आई थी बोली, बेटा आओ मेरे गले से लग जाओ, बहुत दिन हुए तुमसे मिले हुए। भोला बोला, क्षमा करना माँ, लेकिन मैं वहाँ नहीं आ सकता क्योंकि अभी गुरु के चरणों की सेवा कर रहा हूँ।
मुझे भी आपके गले लगना है, इसलिए आप यहीं आ जाइए। फिर वह औरत वहां से चली गई। इसी प्रकार रात्रि का तीसरा पहर बीतने को था और इस बार तांत्रिक ने यमदूत रूप वाला राक्षस भेजा। राक्षस द्वार पर आकर भोला से बोला, चल तुझे लेने आया हूँ, तेरी मृत्यु आई है। भोला चिल्लाते हुए बोला, काल हो या महाकाल, मैं नहीं आने वाला। अगर मेरी मृत्यु आई है तो यहीं आकर मुझे ले जाओ, लेकिन मैं गुरु के चरण नहीं छोड़ूंगा। बस फिर क्या था, वो राक्षस भी वहां से चला गया। सुबह हुई, सूर्य उदय हुआ। गुरुदेव महाराज नींद से उठे और बोले, सुबह हो गई। भोला बोला, गुरुदेव सुबह तो हो गई। गुरुदेव ने कहा, अरे तुम्हारी तो मृत्यु होने वाली थी, तुमने ही तो कहा था तांत्रिक का श्राप कभी व्यर्थ नहीं जाता, लेकिन तुम तो जीवित हो। भोला सोचते हुए बोला, जी गुरुदेव, लग तो यही रहा है कि मैं जीवित हूँ। फिर उसे सारी रात्रि वाली घटना समझ में आ गई कि गुरुदेव ने क्यों कहा था कि जो भी हो चरण छोड़कर मत जाना। फिर भोला गुरुदेव के चरण पकड़कर रोने लगा और कहने लगा, जिसके सर पर गुरु का हाथ हो उसका काल भी कुछ नहीं कर सकता। गुरु की आज्ञा पर जो शिष्य चलता है उसे तो स्वयं मौत भी आने से एक बार नहीं अनेक बार सोचती है। जय गुरुदेव।